तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक एरे कंसिडर कर रहे हैं जिसका इंडेक्स लास्ट इंडेक्स 3 है और जिसमें एलिमेंट रखे हुए हैं 2, 5, 10, 1 रैंडम ऑर्डर में। और हमें कहा गया है कि हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमें 2 कंडीशंस दी हुई है। पहला कंडीशन ये है कि स्वैपिंग द 2 एलिमेंट्स एट अ टाइम। तो स्वैपिंग कर सकते हैं हम एक बार में 2 ही एलिमेंट की एक टाइम में। और दूसरा कंडीशन है ओनली एडजेसेंट एलिमेंट कैन बी स्वैप्ड। तो एडजेसेंट एलिमेंट ही को हम स्वैप कर सकते हैं, जैसे कि 1 और 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स है, इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 0 पे जो एलिमेंट्स है जो कि 2 और 5 है उन्हें हम स्वैप कर सकते हैं, या 1 और 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 5 और 10 उन्हें हम स्वैप कर सकते हैं। हमें एक टेम्प्रोरी एरिया भी दिया हुआ है टेम्प नाम का इसे रखने के लिए। तो हम इन एरे को कंसिडर कर सकते हैं बॉक्सेस जिसका नंबर है बॉक्स नंबर 0 या इंडेक्स नंबर 0 वाला बॉक्स, इंडेक्स नंबर 1 वाला बॉक्स, इंडेक्स नंबर 2 वाला बॉक्स, इंडेक्स नंबर 3 वाला बॉक्स। तो इसे करने के लिए हम सोच सकते हैं कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और एक आइसोलेटेड एरिया ले लेते हैं, ये रहा। अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट वाले बॉक्स को इस आइसोलेटेड एरिया के और राइट वाले बॉक्स को के एलिमेंट्स को देखेंगे। लेफ्ट में 2 है और राइट में 5 है। तो हम कंपेयर करेंगे 2 बड़ा है या 5। तो 5 बड़ा है तो हम यहाँ पे स्वैपिंग नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और अब ये नया आइसोलेटेड एरिया बन जाएगा हमारा। फिर से हम कंपेयर करेंगे 5 बड़ा है या 10 बड़ा है। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि राइट वाला बॉक्स में जो एलिमेंट है 10 वो बड़ा है, तो फिर से हम कोई स्वैपिंग नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद हम एक और आइसोलेटेड एरिया लेंगे इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3 के लिए और वहाँ पे बॉक्सेस को देखेंगे 10 और 1। तो हमें पता चलता है कि राइट वाला बॉक्स में 1 है और लेफ्ट वाले बॉक्स में 10 है। तो यहाँ पे 10 बड़ा है जो कि लेफ्ट वाले बॉक्स में है 1 से, जो कि राइट वाले बॉक्स में है। तो हम इसे स्वैप करेंगे। तो स्वैप करने के लिए हम टेम्प्रेरी एरिया का हेल्प लेंगे। हमको 10 को टेम्प्रेरी एरिया में रख देंगे, 1 को 2 में ले जाएंगे और 10 को वापस से हम रख देंगे 3 में। अब ये हो गया हमारा एक राउंड। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या। तो हम देख सकते हैं कि हमने एक बार स्वैपिंग की इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 3 वाले एलिमेंट्स की, और हमें पता चला कि एरे को देखने से या बॉक्सेस को देखने से कि जो 10 है वो अपने राइट प्लेस में आ चुका है अगर ये एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहता है या अरेंज रहता। तो अब हमें इस 10 को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम केवल कंसिडर करेंगे 0 से 2 तक के इंडेक्स्ड बॉक्सेस को। तो हम फिर से देखेंगे, फिर से वही करेंगे। हम एक आइसोलेटेड एरिया लेंगे 0 और 1 के लिए, चेक करेंगे 2 बड़ा है या 5। तो हमें पता चलता है कि 5 ही बड़ा है जो कि राइट साइड है, तो नो स्वैप। अगेन हम यहाँ पे किया, फिर से हम देखा 5 बड़ा है या 1, तो हमें पता चलता है कि 1 छोटा है 5 से। तो हमें यहाँ पे स्वैपिंग करनी पड़ेगी। फिर से हम टेम्प्रेरी एरिया का यूज़ लेंगे और हम इसे यहाँ रख देंगे और हम 5 को उठा के वापस यहाँ रख देंगे। और फिर उसके बाद हम फिर से ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने देखा कि जो ये हमने इस बार इस एरे को कंसिडर किया था 0 से लेके 2 इंडेक्स तक। तो हमने देखा कि जो सेकेंड इंडेक्स है इस एरे का या बॉक्स का, वो वहाँ पे 5 आ चुका है, जो कि सही पोजीशन है 5 का अगर ये एरे सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होता है असेंडिंग में। तो अब हम फिर से क्या करेंगे कि हमें ये दोनों तो अरेंज हो गए हैं, 5 और 10 अपनी अपनी सही जगह पे जा चुके हैं, लास्ट एंड सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। तो अब हमें केवल इस एरे यहाँ इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1 ही कंसिडर करना है। तो हम फिर से आइसोलेटेड एरिया लिया, लेफ्ट साइड वाला बॉक्स और राइट साइड वाले बॉक्स को कंपेयर किया और पता चला कि हमें स्वैप करने की ज़रूरत है क्योंकि राइट वाला बॉक्स का एलिमेंट छोटा है लेफ्ट वाले बॉक्स का एलिमेंट। तो हम फिर से टेम्प का यूज़ करके इन्हें स्वैप कर दिया। और फिर हमने देखा कि जो 1 यहाँ से यहाँ तक हमने एरे कंसिडर किया था इस बार, तो 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो 2 है और वो अपनी सही जगह पे आ चुका है अगर ये एरे
सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होता है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, क्योंकि इंडेक्स 3 है लास्ट वाले का। तो 4 एलिमेंट में से हमारे ये 3 एलिमेंट इंडेक्स 1 पे 2 पे 3 पे सही जगह पे पहुंच चुके हैं। तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट एलिमेंट होगा बचा हुआ, वो अपनी सही जगह पे आ चुका होगा। तो हम देख सकते हैं ये बॉक्सेस के अंदर जो एलिमेंट्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। तो एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो चुका है 1 2 5 एंड 10। अब हम देखेंगे कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये रहेगा कि हमें कितने राउंड लगे ये पूरे के पूरे चीज़ को करने के लिए, और हम कितनी बार स्वैपिंग कर रहे हैं फॉर लूप में डालने के लिए। जब हम कोड करेंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले राउंड की बात करते हैं, तो हमें कितने राउंड लग रहे हैं। तो हम ऑब्जर्व किए हैं कि एक राउंड में, जब हम एक राउंड करते हैं तो एक एलिमेंट जो कि सबसे लास्ट वाला है, कंसिडर जो एरे कर रहे हैं जिसको सॉर्ट करना है, वो अपनी सही जगह पे पहुंच जाता है। एक बार में एक राउंड में एक एलिमेंट अपनी सही जगह पे पहुंच जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। तो एक बार में एक एलिमेंट अपनी जगह पे पहुंचा, तो अगर हम ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है तो 3 एलिमेंट्स को अपनी सही जगह पे पहुंचा दें, तो ऑटोमेटिकली लास्ट वाला भी सही जगह पे पहुंच जाएगा। मतलब हमें और 3 राउंड्स ही करने पड़ेंगे, यहाँ पे 3 राउंड ही करने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 इक्वल्स टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हमें जितने करने पड़ेंगे। और इसके बाद आते हैं स्वैपिंग पे। तो हमें स्वैपिंग कितनी बार करनी पड़ेंगी। तो हम जो भी लेंथ के एरे को कंसिडर कर रहे हैं जिस राउंड में, उतना -1 टाइम्स हमें स्वैपिंग करनी पड़ती है। लेकिन हर बार एलिमेंट, हर एक राउंड में एक एलिमेंट अपनी सही जगह पे चल जा रहा है, तो हमें उससे माइनस राउंड भी करना पड़ेगा। ये हम अभी समझेंगे आगे। तो हम एल्गोरिदम या कोड को देख लेते हैं। तो जो कि टेम्प वहाँ यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसे हम इंट टेम्प ले लिया। और जैसा कि आप सोच रहे होंगे हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। दो फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप रहेगा। तो जो बाहर वाला फॉर लूप है उसमें आप सोच रहे हो कि ये इंट राउंड इक्वल्स 1, राउंड शुड बी लेस देन इक्वल टू n-1 राउंड प्लस प्लस। तो हमने n-1 क्यों लिया। तो n-1 n है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि हमारे एग्जांपल में था 4, और माइनस हो गया उससे 1, और आंसर आया 3। तो जैसे कि हमने देखा था, हम पिछले बार 3 ही राउंड चले थे जिसमें हमारे पूरे के पूरे एरे सॉर्टेड हो गया था। तो इसीलिए हमने n-1 लिया। और फिर हम देखेंगे अंदर वाले फॉर लूप में। तो इसमें इंट i इक्वल 0, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू n-1 माइनस राउंड i प्लस प्लस। तो n-1 माइनस राउंड हम क्यों कर रहे हैं। तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। राउंड हमारा पहला है, फर्स्ट राउंड है। तो राउंड इक्वल्स 1 की वैल्यू पे i की वैल्यू परमिटेड होंगे 0 1 और 2। और हम देख सकते हैं i जो हमारा होगा वो 0th पोजीशन पे और i+1 पोजीशन पे होगा। i+1 वाले को हम एक बार में लेंगे, कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद ये शिफ्ट होगा और यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 1, 1 पे i आ गया। और फिर एक और बार ये शिफ्ट होगा पहले राउंड में और ये यहाँ आ जाएगा। तो हमने टोटल शिफ्टिंग की 3 बार। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे i की वैल्यू 0 1 और 2 पर मिनट है। मतलब टोटल हम तीन बार i की वैल्यू चेंज हो रही है और हम 3 बार कर रहे हैं, जो कि सही है। उसके अंदर स्वैपिंग का लॉजिक लिखा हुआ है। इफ i ARR of i is greater than ARR of i+1, then हम टेम्प की मदद से स्वैपिंग कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है इसका। और हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी देखें तो बिग O ऑफ n स्क्वायर है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 है, क्योंकि हमने केवल एक टेम्प वेरिएबल लिया है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ i शुड बी लेस देन द कंसिडर्ड एरे फॉर ईच राउंड रिस्पेक्टिवली। क्योंकि i अगर हम मान लिए पहले ही राउंड में i की वैल्यू अगर हम 3 तक ले लेते हैं, तो ये आउट ऑफ बाउंड चला जाता है i+1, जो कि गलत है। तो ये रहा इसका कोड।
अब हम आगे इसको पूरा कोड करके देखेंगे। Thank you for watching this video. If you like it, then please like, share and subscribe. Have a nice day.